हे गाइस, दिस इज़ उज्जवल मेहता और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11th नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है 11th का फर्स्ट। इसमें दो ही क्वेश्चन है। ये है पहला टू टेन इनवर्स, फिर है कोसेक, आई होप आपको दिख रहा हो अच्छे तरीके से, कोसेक टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स, और फिर है कोट इनवर्स। टेन इनवर्स के बाद में टेन इनवर्स नहीं है, कोट इनवर्स एक्स है केवल, और इक्वल टू में है आपके पास टेन इनवर्स एक्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद में आप लोगों को मैंने कई बार बताया है क्या करना है, LHS इस तरफ से चलना है और क्या लिखना है, तो टू टेन इनवर्स और कोसेक टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन, और फिर कोट इनवर्स एक्स, ये हमें है दिया हुआ क्वेश्चन में, और हमें ये वाला टर्म लाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, चलते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले देखिए, ये तो ना तो कोई फॉर्मेट में है और ना ही कोई अलग रूल वगैरह है, तो इसमें तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले टेन कोट इनवर्स जो एक्स जो दिख रहा है, हम इसको चेंज करेंगे और इसको भी चेंज करेंगे। आप चाहे तो ट्रायंगल मेथड भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपको फार्मूला याद है तो वो भी बेटर है। तो चलिए हम लोग थोड़ा दो मिक्सअप देखेंगे इसका। तो यहाँ पे क्या लिखा, टू टेन इनवर्स, और यहाँ पे देखिएगा तो आप इसको वैसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी तो आप इसको ट्रायंगल मेथड से मैं करके दिखाऊंगा। इसको आप क्या कर सकते हैं, तो टेन, और ये हो जाएगा, आपको बताया है मैंने कि टेन इनवर्स यानी कितना, 1/x। ये कहाँ से लिखा मैंने, तो आप कह सकते हैं कि चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि टेन इनवर्स यानी अगर कोट इनवर्स एक्स इजकल टू, हम लोग पहले से क्या जानते हैं, टेन इनवर्स 1/x होता है। इसका वाइस वर्सा भी होता है, यानी जब कभी भी आपको टेन इनवर्स एक्स दिखे तो आप उसको क्या कर सकते हैं, कोट इनवर्स 1/x भी कर सकते हैं। ये दोनों सेम है। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो हमें यहाँ पे देख लिया ये वाला। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, तो देखिए टू टेन इनवर्स, और यहाँ पे फिर से वही कोसेक, और उसके बाद में टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन, और ये टेन तो खत्म हो गया, यानी 1/ कितना रह गया, एक्स। ठीक है, बट इसको अब सॉल्यूशन करना है। इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम यहाँ पे अज्यूम करके चलते हैं, यानी लेट करके चलते हैं। क्या लेट करके चलते हैं, तो लेट करते हैं हम लोग कि हम इस वाले टर्म को लेट करते हैं, यानी टेन इनवर्स एक्स को। तो लेट क्या, टेन इनवर्स एक्स इजकल टू थीटा, तो टेन थीटा इजकल टू हो जाएगा एक्स। अब यहाँ से हम लोग बनाते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल जो कि इस प्रकार है, और राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे हम लोग देते हैं थीटा, और यहाँ पे देखिएगा तो टेन थीटा क्या होता है, तो p/b, तो p का वैल्यू x और b का वैल्यू 1, और यहाँ पे हो जाएगा तो ऑटोमेटिक 1 + x², कहाँ से, तो पाइथागोरस प्रमेय से। बस इतना ही करना था। तो हम यहाँ से क्या जान सकते हैं, तो यहाँ से हम जान सकते हैं कोसेक। तो कोसेक ही क्यों निकाला, क्योंकि कोसेक का ही जरूरत है, क्योंकि कोसेक के ही अंदर बाहर कोसेक इनवर्स रहेगा यहाँ पे, तभी ये बाहर आ सकता है। तो कोसेक थीटा क्या होता है, तो होता है h/p। तो h का वैल्यू कितना है, तो √1 + x², और h का p का वैल्यू कितना है, x। तो इस प्रकार से हमने थीटा इजकल टू, यानी यहाँ पे हमें आपको दिख रहा हो शायद, या यहाँ पे दिख रहा हो कि क्या करने वाले हैं हम लोग, x इजकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप देखिए तो थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक इनवर्स √1 + x² x। यहाँ तक आप लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, यानी अगेन क्वेश्चन पे, या फिर नाव लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर नाव आपको इसी क्वेश्चन के नीचे लिखना है, हमारे पास जगह होने की कमी होने के कारण वजह से हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो नाव क्या कह सकते हैं हम लोग, तो नाव
टू tan इनवर्स, और ये कोसेक है तो इस कोसेक को कोसेक रहने दीजिए, और ये थीटा यानी tan इनवर्स को हमने थीटा माना था तो अब हमने कोसेक को मान लिया, तो कितना हो जाएगा कोसेक इनवर्स रूट अंडर, सॉरी ये केवल ऊपर में रूट है नीचे रूट नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन में एक्स, और फिर इसके इसके पड़ोस में क्या है माइनस में 1 अपॉन एक्स, और इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप क्या कहेगा हमारे पास, तो टू tan इनवर्स, और ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा, देखिएगा तो कोस तो बाहर कोसेक और कोसेक, एक कोसेक है और कोसेक इनवर्स है तो खत्म हो जाएगा, यानी रूट अंडर कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स और माइनस में 1 बाई एक्स, और इस तरीके से देखिए तो ये बिल्कुल सिंपल हो गया। अब इसको फॉर्मेट को चेंज कर देते हैं तो टू tan इनवर्स, और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस में अब बाहर 1 और यहाँ पे रह जाएगा x, कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब आप जानते हैं कि टू tan इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, तो टू tan इनवर्स का फार्मूला क्या होता है आपको पता है, तो बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बताते हैं हम। तो टू tan इनवर्स यानी हम इसको तोड़ रहे हैं तो tan इनवर्स, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे tan इनवर्स यहाँ पर, तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा आपको पता होगा 2 और ऊपर वाला यानी ये टोटल हमारे लिए x है तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ तक तो आपको समझ में आया। और x यानी यहाँ पे बटा में हो जाएगा x, यानी ये पूरा x लिखा हमने। अब अपॉन में क्या होगा, तो 1 माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का बटा में x, अब इसका टोटल का होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में जब आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, यहीं पे लिख रहा हूँ इसके नीचे, यानी यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या है tan इनवर्स ब्रैकेट दीजिएगा आप, तो यहाँ पे क्या देखिएगा ये सॉल्व कर, जब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा आप इस पूरे को, यानी इसको इसके साथ सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये बचेगा 2 और इनटू में रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऊपर वाला टर्म, और नीचे वाला टर्म आपका हो जाएगा x, और यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई होगा जब इसको, तो ये हो जाएगा रूट अंडर x 1 माइनस, तो इस तरीके से इसको जब ऊपर भेजिएगा तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से देखिएगा। हम इसको पलट भी देते हैं साथ में ही, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में, चलिए यहाँ पे अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो हम दूसरे पेज की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है, दूसरे पेज की तरफ बढ़ते हैं, यानी सेंस कहने का मतलब है। चलिए दूसरे पेज पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा, क्या ध्यान रखना होगा, तभी तो आप सॉल्व कर पाइएगा ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए, गौर से देखते चलिए कि क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम फिर से दोबारा लिख रहे हैं ये वाला टर्म, ये है कितना tan इनवर्स 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में x, और इसको अभी हमने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और अपॉन में ये देखिए इसके बगल में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, और ये वाला टर्म का स्क्वायर, यानी जब इसका टर्म का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस में 1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से है ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर से ये कट रहा है तो अभी हम नहीं काटेंगे, अभी वह उसी तरीके से लिख जाते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बाहर में माइनस 1, और ये 2 सब के लिए था, इंटू में 2 सब के लिए था तो इसके और इसके लिए, अपॉन में फिर कितना हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में x हो जाएगा और इंटू में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिख रहा होगा जो कि आपको, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस की वजह से 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस यानी प्लस 1, और इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज्ड। अब यहाँ पे देखिएगा बस सॉल्यूशन, बस इसमें क्या है कैलकुलेशन है, इस तरह के क्वेश्चन में कैलकुलेशन ही होता है। तो एक्स स्क्वायर से ये वाला ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे बचा 2
और रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 1 जो कि बाहर है, और अपॉन में यहाँ देखिएगा यहाँ पे इंटू में एक एक्स बचा है, और यहाँ पे नीचे देखिएगा तो एक्स स्क्वायर और माइनस के कारण माइनस, और ये वाला हो जाएगा माइनस, जब ब्रैकेट हटेगा तो 1 और फिर माइनस में एक्स स्क्वायर, और ये वाला माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, यानी रूट अंडर 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस वाले माइनस की वजह से ये माइनस में, तो माइनस में 1। और इस तरीके से देखिएगा तो आपको क्या नज़र आएगा, तो यहाँ देखने पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटता हुआ नज़र आएगा, -1 और ये -1 जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखिएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1, और यहाँ पे नीचे में हो जाएगा -2, और फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या -2 + 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस तरीके से। तो इसको अब हम लोग देखते हैं तो क्या देखिएगा यहाँ पर यहाँ -2 है और ये कट नहीं रहा है, तो देखिए एकदम बस आपको दिमाग से कॉमन लेना है, जैसे ही कॉमन लीजिएगा दिमाग से आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। तो रूट अंडर हमारे पास बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर वाला टर्म, और माइनस में 1, और नीचे देखिए इससे यही 2 कॉमन लीजिएगा बाहर, तो ये हो जाएगा कुछ इतना। देखिएगा क्या यहाँ पे, तो सॉरी एक्स छूट गया, यहाँ पे एक्स छूट गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जो ही कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कुछ इस तरीके का, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस में 1, क्योंकि ये 2 माइनस में है। और इस तरीके से आप लोगों ने क्या देखा कि ये वाला टर्म यहाँ पे एक्स छूट गया, ये वाला टर्म और ये 2 कट गया, यानी बचा क्या हमारे पास tan इनवर्स एक्स। तो इस तरीके से क्या देखिएगा tan इनवर्स एक्स, और जो कि यही RHS में आपको लाना था, तो हमने क्या किया प्रूव कर दिया। तो अगर आपको यहाँ तक नहीं दिख रहा हो, सॉरी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो देख लीजिए आप अच्छे तरीके से, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से बनाना है, एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ आपको जल्दी से। तो हमें क्या क्या करना था, तो हमने इस पेज पे आइए, इस पेज पे हमने क्या देखा कि 2 tan इनवर्स इस तरीके से कुछ, यहाँ पे फिर आपको समझ में आ गया होगा कि हमने उसको क्या किया, चेंज किया, फॉर्मेशन किया। इसके बाद में मैं इस पेज पे आया, इस पेज पे हमने क्या क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा है 11th का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तो दूसरा 11th का यहाँ पे लिख दिया मैंने 11th, और ये दूसरा है, तो दूसरा कहता है कोस, लिख रहे हैं हम क्वेश्चन को, कोस, आई थिंक आपको दिख रहा हो, कोस tan और इनवर्स और फिर साइन, और उसके बाद में फिर है कोट इनवर्स, और उसके बाद में फिर से है एक्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, तो दोनों के ऊपर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में 1, और फिर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो जो कि बिल्कुल सिंपल है, आपको केवल फॉर्मेट ध्यान रखना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग बना रहे थे, एकदम सेम वे में बनाना है। अगर आप उस तरीके से बनाते हैं तो कंफर्म बनेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को किस तरीके से हमें डील करना होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन लिखने के बाद में हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे कोस, तो LHS से क्या लिख रहे हैं, कोस, फिर tan इनवर्स, और फिर साइन, और फिर कोट इनवर्स एक्स। तो इस तरीके से देखिए सब डिफरेंट है, मतलब जितना भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लिखा हुआ है सब डिफरेंट लिखा हुआ है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले कोट से हमें साइन में चेंज करना है, साइन में, यानी आपको ये पता होगा कि आपको साइन के लिए हमें साइन इनवर्स चाहिए, तभी तो यहाँ वाला कोई भी चीज़ एक्स बाहर आएगा। अगर 10 इनवर्स है बाहर में, तो आपको अंदर में tan x चाहिए, यानी tan पाई जो थीटा हो, यानी तभी तो आएगा। इसी तरीके से हमें यहाँ पे सोचना है कि क्या करेंगे। तो कोट के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो कोट के लिए सबसे पहले ट्रेंगल बनाते हैं हम लोग, क्योंकि कोट साइन में तो ऐसे आएगा नहीं, तो एक ट्रेंगल बनाते हैं। ट्रेंगल बनाने से पहले हमें क्या करना रहता है, एज्यूम करना रहता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट थीटा इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स, और कोट इनवर्स क्या हो जाएगा, नथिंग बट कोट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। तो आपको पता चल रहा होगा कि कोट थीटा कितना हो गया हमारे पास में, देखिए तो ये हो जाएगा कोट थीटा होता है b/p, और b का वैल्यू है x और p का वैल्यू है 1। तो इस तरीके से देखिएगा, तो b का वैल्यू यहाँ पे अगर थीटा, तो ये हो जाएगा b का वैल्यू x, p का वैल्यू 1, और ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब बस इतना ही करना है। इसके बाद में हम ये वाला वैल्यू यानी यहाँ से हमें क्या चाहिए, साइन इनवर्स, जो कि हम लोगों ने माना था। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप खुद ही बता सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई एच। तो पी बाई एच यानी क्या, रूट अंडर 1 में रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना ठीक है। अब इसके बाद में आप क्या देखने के लिए, आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि ये वाला जो टोटल टर्म है, इस टर्म को हम लोग करने वाले यहाँ पे यूज करने वाले हैं। मतलब यहाँ पे हम थीटा से चले थे और यहाँ पे फिर से थीटा इज इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं, साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया होगा क्या किया हमने। अब इसके बाद में कुछ नहीं करना है, बस आपको नाउ लिख करके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी क्वेश्चन क्या था, कोस, फिर क्या है टैन, फिर क्या है साइन, और हमें कोट को हमने किस चीज़ में चेंज कर दिया, साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। देखा आपने किस तरीके से हमने चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो चलेंगे तो वो हो जाएगा कुछ इस तरह का, कोस टैन इनवर्स, और ये साइन तो खत्म हो गया ना, ये आप लोगों ने पढ़ा था इस फार्मूले से। तो यहाँ से क्या आएगा, बराबर में एक्स, यानी ये वाला टर्म हमारा डायरेक्ट यहाँ बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा यहाँ से। तो हम इसी को यहाँ पे एक बार साइड में लिख लेते हैं। क्या है हमारा, कोस टैन इनवर्स 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म था। अब इस टर्म के लिए हम लोग को क्या बनाना है, एक ट्रायंगल। तो लेट करना पड़ेगा फिर से, लेट थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ही इतना मानिएगा आपको क्या करना पड़ेगा फिर, तो टैन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब जो ही यहाँ पे दिख गया तो आपको पता है कि जो ट्रायंगल जो बनने वाला है हमारा कुछ इस टाइप का बनेगा। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या इसको मान लेंगे, थीटा मान लेते हैं। और टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी। तो पी का वैल्यू कितना है, तो 1, और बी का वैल्यू कितना है, तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जैसे ही आप लोगों ने देखा तो ये भी पता लगा सकते हैं आप। हाँ, तो ये पता कैसे लग जाएगा, तो आप देखिए इसका स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी इस वाले टर्म का स्क्वायर। तो इस वाले टर्म का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर इस वाले टर्म का स्क्वायर यानी 1। तो इस तरीके से देखिएगा तो आप यहाँ पे हम 1 जुट जाएगा, जिसकी वजह से 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कितना, टैन टैन लिख के, यहाँ से हमें टैन तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, तो कोस थीटा। तो कोस थीटा कितना हो जाएगा, तो कोस थीटा होता है बी बाई एच। तो बी बाई एच लिख दिया, और बी का वैल्यू कितना है, तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एच का वैल्यू कितना है, तो रूट अंडर, गौर से देखिएगा 1। तो पहले हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिखते हैं 1 1 2। देखा आप लोगों ने। अब बस कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से क्या निकाल लेना है, थीटा का वैल्यू निकाल लेना है। यानी कोस इनवर्स ये कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में 2। अब यही वाला वैल्यू हमें वहाँ पे पुट कर देना है नाउ क्वेश्चन में फिर से। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास में, तो क्वेश्चन था हमारे पास में, क्वेश्चन था कोस और टैन इनवर्स 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने टेन को यहाँ पे कोस को चेंज करने के लिए यहाँ पे क्या ले आया, कोस इनवर्स, और ये हो गया हमारे पास में रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा आई होप। अब यहाँ इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, तो इसके बाद में बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, आपको दिख रहा है ये तो हट जाएगा, और दिखने के बाद में क्या लग रहा है, ये रूट है तो रूट दोनों के ऊपर चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इस तरीके से RHS बराबर में लिख दीजिएगा, और ये क्या हो गया हमारा प्रूफ। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से हमने पहले ही क्वेश्चन लिख लिया। तो क्वेश्चन लिख लेने के बाद में हमें ये क्वेश्चन है, क्या कहता है क्वेश्चन, एक बार पढ़ के मैं सुना देता हूँ। कहता है tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y प्लस में tan इनवर्स z इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई
2 होता है। तो प्रूव करना है कि एक्स वाई इजकल टू एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स इजकल टू क्या होगा 1 होगा। तो ये वाला टर्म हमें लाना है और इसकी सहायता से लाना है। तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद में क्या करना है हम लोगों को इधर से पूरा क्वेश्चन उठा लेना है। तो इधर से पूरा क्वेश्चन क्या उठाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स और y प्लस tan इनवर्स z इजकल टू पाई बाई 2। देखिए इस 12 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है और इसे आप 2 तरीक़ों से बना सकते हैं। तो मैं इसको एक ऐसे ही सिंपल वे में सॉल्व करके मैं आपको बना के दिखाऊंगा। दूसरा tan रख करके, यानी इसके दोनों तरफ tan रख करके वैल्यू रखने के बाद में आप बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग अभी देखते हैं कि किस तरीके से क्या करना है। तो देखिए इसको देखने से पहले आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। वो फार्मूला क्या होता है तो आप फार्मूला जान लीजिए पहले। तो फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, इन दोनों का इक्वल टू होता है tan इनवर्स और ये होता है कुछ x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड और फिर होता है 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, क्या होता है जेड एक्स। तो ये फार्मूला है और ये फार्मूला की सहायता से हम लोग काम करने वाले हैं। तो इसी फार्मूले से काम करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमने फार्मूला आपके लिए लिख दिया और ये इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोग और इसमें LHS ये सब नहीं करना है, इसमें दोनों तरफ जो भी करना है दोनों तरफ करते जाना है। तो हम लोग ये इसमें इस साइड में हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं इसमें फार्मूला वो वाला। तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा tan इनवर्स और x। तो आप लोग देखा ये tan इनवर्स x है, tan इनवर्स y है, tan इनवर्स z है। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और माइनस में एक्स वाई जेड और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक जेड वाई और माइनस में जेड एक्स। इस तरीके से ये क्या हो गया ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब यहाँ तक हमने बना लिया। इसके बाद में क्या करना है पाई बाई 2। तो अब आप देखिएगा तो क्या देखिएगा इसके अंदर, तो ये 10 को आप उधर भेज दीजिए जिससे आपको कुछ रियलाइज होगा। क्या रियलाइज होगा तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इजकल टू 10 पाई बाई 2। अब 10 पाई बाई 2 क्या होता है तो इनफाइनाइट होता है। तो आप इनफाइनाइट होने का यहाँ पे देखिए कंडीशन किस तरीके से बेहतरीन तरीके से यूज किया है क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिएगा जब तो 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यहाँ पे गौर से देखिएगा 10 पाई क्या होता है तो आपको पता होगा कि इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट मतलब हमें वैल्यू अनडिफाइंड, मतलब इस तरीके से यानी 0 अपॉन में 1। अब 0 अपॉन में 1 ये होता है वैल्यू 0 और हमारे पास अगर 1 अपॉन में 0 है तो ये वैल्यू हो गया अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड के लिए हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं उसी फॉर्म में 10 पाई बाई 2। तो क्या होता है अनडिफाइंड, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 अपॉन 0। तो आप जब देखिएगा आप तो यहाँ पे क्या करना है आपको इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा टोटल, क्योंकि 0 से नीचे से मल्टीप्लाई होगा और ये ऊपर चला जाएगा। ये हो जाएगा 1 एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू 0 या 1, इससे गुना किए ना आप लोग और ये हो जाए टर्म हो गया 0 हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से देखने पर क्या होगा इस सभी टर्म को उठा करके उधर भेज दीजिए। तो जो ही भेजिएगा तो ये कुछ इस तरीके एक्स वाई माइनस प्लस वाई जेड और फिर प्लस में जेड एक्स इजकल टू क्या रह जाएगा 1। और इस तरीके से यही हमें क्या लाना था यहाँ पे लाना था। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लाया प्रूफ। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा और इसका जो दूसरा है जस्ट इसी टाइप से सॉल्व होगा। तो उसको भी हम सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। चलिए, तो यहाँ पे आप देख लिए क्वेश्चन देख लिए क्या है tan इनवर्स, इसमें पाई उसमें पाई बाई 2 था तो यहाँ पे पाई है और यहाँ पे ये वाला टर्म लाना है जिसमें वो ऊपर वाला टर्म 0 हो गया था। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करना बिल्कुल आसान है, जो अभी आपने फार्मूला हमने बताया तो वही फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। ठीक है, हमने ये फार्मूला लिख लिया। फार्मूला लिखने के बाद में आपको क्या करना है और इक्वल टू में पाई था पाई बाई 2 पाई लिख लिए। इसके बाद में क्या करना है tan वाला फार्मूला यूज कर देना है। तो tan और ये क्या हो जाएगा
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और इसके बाद में क्या करना है, एक्स वाई जेड, और अपॉन में कितना होता है 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा पाई, जो चल रहा था। आप 10 को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एस इज इक्वल टू 10 पाई। अब 10 पाई ज्यों ही रखिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको, ये कितने का वैल्यू होता है, तो 0 का वैल्यू होता है। यानी 0 का वैल्यू किस तरीके से होगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, और अपॉन में यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। और 0 किस तरीके से होता है, तो 0 होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि जब 1 अपॉन 0 रहे तो अनडिफाइंड, बट 0 अपॉन 1 रहे तो 0 होता है, तो वैल्यू 0, यानी हम यहाँ पे 0 अपॉन 1 लिखने वाले हैं। तो जब से ही हमने ये लिखा तो ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखिएगा तो क्या हो जाएगा, तो नीचे वाले मल्टीप्लाई करने पर तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस में एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कितना, जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। मतलब यहाँ पे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जैसे ही इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, टोटल का टोटल 0, क्योंकि ये वाला टर्म ये 0 से किसी में टोटल 0, और ये वाला टर्म को हम उधर भेज देते हैं, तो इसलिए कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू एक्स वाई जेड इजकल टू, ये हमें लाना था टोटल, और हम लोगों ने क्या कर लिया, ले आया। और ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे देखिए तो ये क्या हो गया हमारे पास, तो ये प्रूव हो गया। किससे प्रूव हो गया, तो ये वाला से। अब देखिए इस तरीके से क्वेश्चन तो आप लोगों ने बना लिया, तो आपको बस यही ध्यान में रखते हुए 12 के नंबर क्वेश्चन का इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा आपको जनरली बना लेना है। एक और क्वेश्चन होता है जो कि 10 में, बट हम उसको 13 में ही बताएंगे। चलिए बाकी आज अभी के लिए, यदि आप चाहे तो इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड के थ्रू भी बना सकते हैं। दूसरा मेथड कुछ है नहीं, बस आपका लॉजिक है, दिमाग से आप सोच सकते हैं। क्या है दिमाग से सोचना, आप ना फर्स्ट टाइम ही क्या कर लीजिए, टैकिंग, क्या कर लीजिए टैकिंग में, टैकिंग यानी इस क्वेश्चन से डायरेक्ट यहाँ पे आप जा सकते हैं, टैकिंग बोथ साइड 10, ठीक है। तो जैसे ही हमने 10 रखेंगे बोथ साइड, यानी यहाँ से यहाँ समझिएगा 10, ये हो गया 10 इनवर्स x प्लस में 10 इनवर्स y इक्वल टू सॉरी प्लस 10 इनवर्स z ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 10 इनवर्स सॉरी 10 नहीं इनवर्स नहीं पाई। तो इस तरीके से अब बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, तो जो फार्मूला था वो फार्मूला आपको लगा देना है। यानी 10 ये वाला तो हम आप लोगों को पता चल गया, यानी ये वाला लिखना है हमको 10 इनवर्स, और क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स, और ब्रैकेट क्लोज और प्लस इक्वल टू में 10 पाई। अब जैसे ही 10 पाई का वैल्यू तो आपको पता है, और ये 10 आपको पता है कि ख़त्म हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड इक्वल टू में कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा तो ये 10 पाई का वैल्यू 0 होता है, आपको पता है, तो कितना हो जाएगा 0/1। और इस तरीके से आप फिर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर से आपको वही मिलने वाला है जो पहले मिल रखा है, यानी 1x प्लस वाई प्लस जेड और माइनस में एक्स वाई जेड, और ये वाला टर्म पूरा 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। और इस तरीके से क्या मिला हमें x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। और इस तरीके से हमें इसको भी एक बार फिर से, यानी इस क्वेश्चन का 2 तरीके से बना सकते हैं, 10 रख करके और विदाउट 10 लिए हुए। तो विदाउट 10 लिए हुए यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से यहाँ से 10 को हम लोगों ने इधर भेज दिया, 10 पाई का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, 0/1 ले गया। यहाँ पर दोनों तरफ हम लोग एक साथ में ही क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। चलिए उस पिछले वाले क्वेश्चन को भी इसी तरीके से आप बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमने ऑलरेडी पहले ही क्वेश्चन को लिख लिया है, बस आपको केवल क्या करना है, सॉल्व करना है। एक बार मैं पढ़ के समझा देता हूँ कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, π/2 दिया हुआ है, और आपको लाना कितना है, प्रूव करके इतना लाना है।
तो इतना लाने के लिए आपको जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे, मतलब कि कुछ दिया हुआ रहे और उससे कुछ दूसरा चीज़ लाने के लिए रहे, तो आपको पहले क्वेश्चन को पकड़ लेना है और इसको हाथ नहीं लगाना है। एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, इसको हाथ नहीं लगाना है। आप इस तरीके के क्वेश्चन को कई तरीक़ों से बना सकते हैं, बट मैं इसको हाथ डायरेक्ट हम लाएंगे इसको। तो देखिएगा तो किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद में क्या करना है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2। यहाँ तक तो आपको पता चल रहा होगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, लेट कर लेना है। क्या लेट करना है, तो देखिए लेट करना है आपको कि, तो लेट करना है अलग अलग लेट करना है, यानी साइन x को अलग इसको अलग। तो हम लेट करते हैं कुछ इस तरीके से, देखिए लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू x। और सेम इसी तरीके से दूसरा लाइन खींच करके हम किसी और से पेन से यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या लेट करते हैं यहाँ पे, लेट साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से साइन 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। अब यहाँ से देखिएगा, गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा क्या मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो बात यह है कि हमें जैसे ही यहाँ पे हमने मान लेट किया, तो हमें आखिर ये ऐसा मानेंगे क्यों, तो आप बस सोचते अभी समझते जाइए, देखते जाइए कि क्यों किया हमने, आपको अपने आप पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स x इक्वल टू जो थीटा माना है वो क्या है, तो यहाँ पे आप कोस का अगर वैल्यू निकालना हो तो कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस 5 इज इक्वल टू तो 1√1 माइनस वाई स्क्वायर। बस आप इतना देखिए। इसके बाद आपको क्या करना है, नाउ अगेन क्वेश्चन पे चलना है। अगेन क्वेश्चन पे चलना है, आपको क्या देखना है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2। आप लोगों ने देखा, तो हम आपने ये भी देखा कि इसे हमने क्या माना है, इसे हमने क्या माना है, इसे क्या माना हमने, तो हमने इसे माना है थीटा। तो हम इसे लिख सकते हैं थीटा, और प्लस इसे क्या माना है 5, और इसे क्या हो जाएगा π/2। कहाँ से ये चीज़ किए हम लोग, तो यहाँ से हम लोगों ने किया, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ साइन का वैल्यू रख देते हैं। क्या रखते हैं, साइन। तो यहाँ पे जैसे ही साइन रखिएगा, आप लिख भी सकते हैं टेकिंग बोथ साइड साइन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही साइन रखिएगा तो थीटा प्लस क्या हो जाएगा 5, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा साइन π/2। दोनों तरफ हम लोगों ने साइन रख सकते हैं ना, जब दोनों तरफ से हटा सकते हैं तो रख भी सकते हैं। तो इस तरीके से रखने से हमें क्या होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कहाँ से लाइन आया था, फ्रॉम क्वेश्चन से, फ्रॉम, या फिर इक्वेशन नंबर 1 से किसी एक को इक्वेशन मान सकते, इसको इक्वेशन मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा। तो जैसे ही यहाँ पे आपने देखा, तो यहाँ पे अब हमें क्या पता चल रहा है कि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा प्लस 5 का कोई फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, तो देखिएगा, तो फॉर्मूला ये होता है साइन थीटा इंटू कोस 5, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस का साइन, फिर हो जाएगा साइन 5 इंटू कोस थीटा, और ये साइन π/2 कितना होता है 1। तो इस तरीके से आप जैसे ही आपको पता चल गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग वैल्यू पुट करेंगे अब। यानी साइन थीटा का वैल्यू कितना है, तो आप यहाँ से देखिए साइन थीटा का वैल्यू x, कोस 5 का वैल्यू कितना है, तो हम लोगों ने निकाला था, तो ये आया था 1 माइनस √y स्क्वायर, और फिर प्लस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन, साइन थीटा कितना है, सॉरी साइन 5, तो साइन 5 कितना है y, और कोस थीटा कितना है, तो हम लोगों ने निकाला था √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया 1। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि जो चीज़ हम चल रहे थे वही डायरेक्ट हूबहू आ गया। इस तरीके से ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। आपको इसको और भी तरीक़ों से बना सकते हैं। और तरीका क्या है कि आप यहाँ पे ट्रेंगल बनाते हैं, ट्रेंगल बनाने के बाद में हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं वी नो दैट, और ये फार्मूला आ जाता। चलिए, आप यानी ये आपकी इस पूरे सेशन में, मतलब कि यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट कौन सा होने वाला है, इस 2-3 बताएंगे जो क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहला कोस a प्लस बी कोस a माइनस बी, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, साइन a प्लस बी
एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला साइन ए माइनस बी, ये चारों पांचों फार्मूला जो है कंठस्थ होना चाहिए, जब भी आप बना पाइएगा, अन्यथा आपको पूरा कैलकुलस में दिक्कत होगा ये दो फार्मूला अगर याद नहीं हुए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी 13 का क्वेश्चन नंबर 2। तो 13 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है मैं उसको यहीं पे लिख देता हूँ आपके लिए। तो 13 का जो क्वेश्चन नंबर 2 था हमने यहीं पे आपके लिए लिख दिया, इतना में ही सॉल्व हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए। देखिए साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स y है, साइन इनवर्स z है। इसमें क्या दिया हुआ था? तो केवल साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y, इसमें 3 टर्म दिए हुए हैं और इक्वल टू में क्या दिया हुआ है? पाई। और यहाँ पे हमें इस टाइप का कुछ लाना है, तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे सॉल्व किया उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। बट इसमें एक चीज़ है, क्या चीज़ है? आप लोगों को a प्लस बी यानी कोस साइन ए प्लस बी का फार्मूला याद है, साइन ए माइनस बी का फार्मूला याद है, बट क्या आप लोगों ने कभी पढ़ा है साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड? इस तरीके से तो फार्मूला नहीं पढ़ा होगा। तो इसके वजह से हम यहाँ पे कुछ लॉजिक लगाने वाले हैं। क्या लॉजिक है? तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग, और सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ही लिखना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू में पाई। अब जे हुई यहाँ तक हम लोग पहुँचे, हमें क्या कर लेना है? सबसे पहले लेट कर लेना है, जिस तरीके से इसमें हम लोगों ने लेट किया था। तो लेट क्या क्या करने वाले हैं? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लेट साइन इनवर्स एक्स होगा। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा हम लोग अगर मानते हैं, चलिए ए बी सी डी मान लेते, तो ये हो गया ए। तो ए होने की वजह से क्या हो जाएगा? साइन ए इक्वल टू एक्स होगा कि नहीं? और यहाँ से हम लोग अगर कोस ए निकालना हो तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिए फिर से लेट करना है, साइन यानी साइन इनवर्स y इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन b इज इक्वल टू वाई। अब अगर हमें कोस b निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहीं पे फिर से चलना है, लेट कर लेना है। क्या? साइन इनवर्स z इज इक्वल टू क्या होता है? तो z इज इक्वल टू होता है आपको c, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन c इज इक्वल टू z। और इस तरीके से क्या हो जाएगा आपके लिए? कोस c इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब ऐसा क्यों किया हमने? तो आपको बस 2 मिनट में पता चलने वाला है। तो हमने देखिए यहाँ पे जिस तरीके से लेट किया था और कोस और साइन का फॉर्मूला निकाला था, इसमें सेम उसी तरीके से हमने कोस ए, कोस बी, कोस सी और साइन सी ये सब निकाल लिया। अब हम लोग क्या लिखेंगे? नाव। नाव भी लिख सकते हैं, और नाव लिखने के बाद में ये पूरा का पूरा आपको लिखना है। क्या लिखना है? तो क्वेश्चन को साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड यहाँ, और इक्वल टू में क्या लिखना? पाई। तो हम लोगों ने साइन इनवर्स एक्स को क्या माना है? देखिए तो साइन इनवर्स एक्स को ए माना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं? फ्रॉम इक्वेशन, या फ्रॉम क्वेश्चन, सॉरी इक्वेशन बोल दिए, फ्रॉम इक्वेशन भी लिख सकते हैं अगर इक्वेशन मानते हैं इसको। तो ये क्या हो गया? फ्रॉम क्वेश्चन से। तो यहाँ पे देखिए तो ए, ये साइन वाई को क्या माना है? बी, और साइन सी को इसको क्या माना है? तो सी इक्वल टू में क्या हो गया हमारा? पाई। तो यहाँ से अब आप देखिएगा, तो यहाँ से देखने में आपको लगेगा कि a प्लस बी प्लस क्या है? सी। तो हम लोग कुछ तो फार्मूला पढ़े हैं केवल 2 टर्म में यूज करने के लिए, 3 टर्म में तो यूज करने के लिए कोई फार्मूला नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे a प्लस बी को यहाँ पे रहने देते हैं, और पाई माइनस इसको क्या कर देते हैं? सी। और मैंने जैसे ही बताया था आपको, क्या करते हैं हम लोग? तो टैकिंग कर लेते हैं। क्या करते हैं टैकिंग में? तो टैकिंग बोथ साइड, आप साइन भी रख सकते हैं, नो डाउट कोस भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी जो आप रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे साइन रखने वाले हैं, तो चलिए साइन रखते हैं। तो टैकिंग आपको अगर लिखने का मन है तो लिख भी सकते हैं, टैकिंग, चलिए लिख देते हैं बोथ साइड क्या? साइन। तो टैकिंग बोथ साइड साइन रखने पर क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा? साइन पाई माइनस सी। अब यहाँ से क्या पता चलेगा आपको? तो यहाँ से कुछ पता, देखिए सॉल्यूशन करने का मतलब ये है कि साइन ए यानी क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर? तो कोस, यानी जो आपको पता चल रहा होगा कोस बी, प्लस फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन, यानी साइन कितना? साइन बी
इंटू कोस ए इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा साइन पाई माइनस, तो आपको पता है कि नो चेंज, यानी माइनस में कितना हो जाएगा साइन सी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए साइन सी, अब आप यहाँ पे वैल्यू जिसका जिसका है जिस तरीके से निकालें आप उसको पुट कर दीजिए, यानी हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं साइन ए, तो साइन ए का वैल्यू कितना है एक्स, तो हमने एक्स लिख दिया। इसके बगल में कितना है कोस बी, तो कोस बी का वैल्यू कितना है, तो देखिए तो 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख दिया। और यहाँ पे देखिए फिर प्लस में फिर कितना है साइन बी, तो साइन बी कितना है हमारे पास वाई लिख दिया। कोस ए कितना है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ये कितना है साइन सी, तो साइन सी कितना था जेड। अब ये आप लोगों ने देखा, तो इस तरीके से देखने पे आपको क्या पता चला, तो एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू में माइनस जेड, तो यही तो लाना था। तो देखिए यहाँ से आपको देखने के लिए कह रहे हैं हम, तो ये क्या है a प्लस बी प्लस सी, और आपने 11th क्लास में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में आपने यानी ट्रायंगल में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, तो आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, क्या हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं साइन ए, और जब कभी भी ऐसा रहे तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू होता है 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c। तो ये फार्मूला आप चाहे तो ये अभी मैं इसको प्रूव करके दिखा देता, बट ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा जिसकी वजह से मैं इसको प्रूव करके नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट इस पर मैं रख रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा साइन 2a को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू साइन a इंटू कोस a प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन a इंटू कोस b प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन c इंटू कोस c, और इक्वल टू में क्या है हमारे पास में 4 साइन a इंटू कोस साइन a इंटू साइन c। और इस तरीके से आप लोग देखिएगा क्या कि 2 सब में से बाहर आ रहा है, तो 2 सब में से बाहर लेने के बाद में क्या हो जाएगा ये 2 बाहर आया, यानी ये कितना हो गया 2। चलिए फिर इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, तो a जो दिख रहा है आपको a दिख रहा है, तो a कितना माने थे हम, तो x, तो यहाँ पे लिख लिया x। कोस a कितना है हमारे लिए, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ तक आपने देख लिया, अब इसके बाद में फिर क्या कह रहे हैं हम साइन a कितना है हमारे लिए b, साइन b कितना है y, तो प्लस में y, और कोस b कितना है, तो कोस b यहाँ पे देखिएगा तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस साइन सी कितना है हमारे लिए, तो साइन सी है जेड, और कोस यानी कोस सी कितना होगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस जेड स्क्वायर, और इक्वल टू में नीचे ये जो बचा है तो ये है आगे तो 2 बचा है, फिर साइन ए कितना है एक्स, और बी साइन फिर कितना है बी, तो साइन बी कितना था वाई, फिर कितना है साइन सी, तो ये कितना है जेड। और इस तरीके से हमने क्या किया इसको प्रूव कर दिया। तो आप लोग को सबसे पहले क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको ये मेन प्रॉपर्टी याद रखनी है। अगर ये प्रॉपर्टी याद नहीं रहेगा तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक तरीके से आंसर आ रहा था, बट इससे लॉन्ग जाते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो आज के लिए यहीं तक रखिए। नहीं, एक और क्वेश्चन है अभी। ये 13 का थर्ड क्वेश्चन है, और ये थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, तो इसमें ऑलरेडी सब चीज़ दे रखा है कि एक्स वाई और जेड के बीच में जो रिलेशन बिटवीन देम वो क्या है, तो एपी में है। और साथ में एक और चीज़ दे रखा है, क्या दे रखा है वो हमें, तो tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स वाई और tan इनवर्स जेड, ये भी क्या है आर इन एपी। तो प्रूव करना है, तो प्रूव दैट, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, प्रूव दैट क्या करना है, तो प्रूव करना है कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड है। सब चीज़ दे रखा है, तो हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, और सॉल्यूशन लिखने के बाद में हमें जो चीज़ दिया हुआ है उसी को लिखते हैं। तो क्या दिया हुआ है पहले कि एक्स वाई जेड आर इन एपी लिख लिया हमने। तो इस अगर इस एपी में है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड होगा,
जो कि हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया फर्स्ट। और इस तरीके से इसको भी, तो अगेन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो दिया हुआ कि tan इनवर्स x और tan इनवर्स y और tan इनवर्स z, ये क्या है R इन AP, ये भी क्या है भाई AP में है। तो इसका मतलब ये भी जब AP में है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, ये 2 tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z के बराबर होगा। ये हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, बट इसको हम लोग साबित करके लाना है कि ये वाला चीज़। तो हम इसको अब क्या करते हैं कि ये तो दिया हुआ है और ये हमने लिखा, रिलेशन बनाया। अब हम इन दोनों यानी इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और अच्छे तरीके से। तो आपको पता होगा कि 2 tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स, फार्मूला यूज कीजिएगा तो 2y अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। और ये इन दोनों में जो फार्मूला यूज होगा वो tan इनवर्स, वो क्या हो जाएगा x प्लस जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स जेड। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद में क्या करना है, तो इसके बाद में थोड़ा सा आप लॉजिकली खुद से सोचिए कि जब ये चीज़ है तो tan दोनों तो खत्म हो गया, काटना नहीं रहता है, काट मत दीजिएगा। 2y अपॉन में कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन इक्वल टू में कितना हो जाएगा x प्लस जेड और अपॉन में 1 माइनस एक्स जेड। अब देखिए यहाँ पर मेन चीज़ यहीं से है। अब देखिए तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन हम यहाँ कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या 2y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, क्योंकि हम 2 को तो जान रहे हैं, 2 क्या है हमारे पास में 2, ये वाला चीज़ क्या है, तो आप जान रहे हैं भली भांति कि ये 2y को हम क्या कह सकते हैं, 2 को छोड़ दीजिए और ये दोनों क्या हो जाएगा x प्लस जेड हो जाएगा, होगा कि नहीं। और इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 1 माइनस एक्स वाई है तो यहाँ 1 माइनस एक्स वाई, तो एक्स वाई को हमको तो पता नहीं है कि 1 माइनस एक्स वाई क्या होगा। अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स वाई उसी तरीके से हम लोग रहने देते हैं जिस तरीके से है वो, तो ये अगर कुछ इस तरीके से एक्स वाई हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा आप, तो यहाँ पे देखिए, देखने से आपको क्या लगेगा कि ये टर्म और ये वाला टर्म तो ऑटोमेटिक आ गया, हम यहाँ पे कुछ नहीं किए, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये दोनों आपस में हेंस प्रूफ। तो यही आपको क्वेश्चन, और ये इतना ही नहीं कहता है, ये इतना ही नहीं कहता है, ये जीपी भी कह देता है, यानी जीपी भी इसका क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। तो आपको यहाँ तक हमने प्रूफ करके दिया। ओ सॉरी, एंगल चेंज हो गया थोड़ा सा, हाँ चलिए। तो इस प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि यह केवल तभी संभव है जब x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड हो। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा आंसर। अभी आप इसको और भी सॉल्व करके लिख सकते थे, मैंने यहीं पे दे दिया है, तो डिपेंड करता है, मैं आपको सॉल्व करके ही दे देता हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में गाली दे, इससे बेटर है कि मैं सॉल्व करके दे देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। 2y अपॉन में कितना है 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे कितना था तो एक्स प्लस जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स जेड। अब चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से आएगा 2y इंटू में 1 माइनस एक्स जेड अपॉन सॉरी इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये इंटू में हो जाएगा x प्लस जेड। अब यहाँ पे जैसे ही इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से 2y माइनस में 2x वाई जेड इक्वल टू x और फिर प्लस में z और फिर माइनस में वाई स्क्वायर एक्स और माइनस में वाई स्क्वायर जेड। ये कुछ इस तरीके का हो गया। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से आप एक अच्छे तरीके से कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या लीजिएगा आप, तो देखिए यहाँ पे 2x है तो जो निकाल सकते हैं आप इसमें से वो निकाल लीजिए। यहाँ से हम 2y कॉमन ले लेते हैं, तो 2y जब कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास में 1 माइनस 2x जेड, 2x जेड, ये 2 नहीं है 1 माइनस जेड एक्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो जब यहाँ से कॉमन लीजिएगा x को तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। अगर आप x को कॉमन ना लेना चाहते हैं तो यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे जैसे कि x कॉमन लेने से क्या फ़ायदा हुआ हमें, तो आप देखिए
सबसे पहले तो आप यहाँ पे इस तरीके से नहीं, y को कॉमन ले लीजिए, तो y कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस में वाई स्क्वायर और ये कुछ हो जाएगा x प्लस जेड, और ये जो कि है x प्लस जेड, ये भी क्या है x प्लस, यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस जेड, और इस तरीके से दिखिएगा तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा 2y 1 माइनस एक्स जेड और इक्वल टू में माइनस में वाई स्क्वायर, माइनस में वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा x प्लस जेड, और ये क्या हो जाएगा प्लस में x प्लस जेड, और इस तरीके से इसमें से x प्लस जेड कॉमन लीजिएगा तो ये सबको एक तरफ ले आइए, तो सबको एक तरफ लाने पे क्या मिलेगा आपको 2y और ब्रैकेट में 2y 1 माइनस एक्स जेड, 1 माइनस एक्स जेड माइनस में वाई स्क्वायर और ये वाला जेड एक्स, तो मतलब कि आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा तो वाई स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1 और इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे जब से ही यहाँ पे देखिएगा तो आपको क्या दिखेगा 1 और 1 कट रहा है, उसके बाद में क्या देखिए, सॉरी प्लस दिखेगा ये वाई स्क्वायर, ये वाई तो 0, तो इस तरीके से क्या देखने के लिए मिलेगा वाई स्क्वायर एक्स जेड। तो ये हो गया हमारा जीपी में, किस में हो गया जीपी में, ऐसा कब होता है जीपी में। और इससे पहले हम आपको बताए हैं कि ये पहले ही क्या है 2y इज इक्वल टू जेड एक्स, ये पहले क्या है 2y इज इक्वल टू जेड एक्स, तो ये पहले क्या है एपी में था और अभी क्या हो गया ये जीपी में हो गया। तो इसका मतलब ये एपी और जीपी दोनों में है, एपी और जीपी में दोनों में है, और ऐसा तभी हो सकता है, ये तभी संभव है जब दोनों के दोनों जब तीनों के तीनों एक्स इजिकल टू वाई इजिकल टू जेड, वाई इजिकल टू जेड, यानी ये तीनों के तीनों आपस में क्या हो इक्वल हो, तो ये इस तरीके से साबित हुआ। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।